हेलो फ्रेंड, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्न वाला वन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नवाली वन के सबसे पहला प्रश्न। आपका क्लास 9 का मैथ है, प्रथम गणित और बिहार बोर्ड पर आधारित है, ठीक है। और चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। इसका प्रश्नवाली वन है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य को पहचानना है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको सत्य भी दिया हुआ है, असत्य भी दिया हुआ है, इसको पहचानना है और जो सही है उसके लिए सत्य लिखना है, जो गलत रहेगा उसके लिए क्या लिखना है, असत्य लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों के बारे में बता देते हैं, ठीक है, जो कि हम नीचे लिख रखा है, ठीक है। कह रहा है कि पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताते हैं। देखो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या को कहा जाता है, कह रहा है जो जीरो से अनंत तक सभी जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। याद रखिए, जब हम संख्या को जीरो से लिखते हैं, लगातार चल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लगातार, तो ये जो संख्याएं हो जाएगी ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है ना। उसी प्रकार पूर्णांक के बारे में बता दे तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं, कह रहा है पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक संख्याओं का समूह है। का यहाँ पे डाल देते, छूट गया। समूह है जिसमें शून्य धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या शामिल होते हैं। देख लीजिए आपको बता देते हैं इसमें। पूर्णांक में देख लीजिएगा, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, जिसमें प्लस वाला और माइनस वाला दोनों आएगा उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे तो गिनती के प्रयोग में की जाने वाले संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत तक, ये सब जो है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर आपको पता चलेगा किसमें सत्य होगा किसमें असत्य होगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। याद रखिए, जैसे आपको हम एक संख्या रेखा लेके बता रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए संख्या रेखा के बारे में तो जानते होंगे। संख्या रेखा में बीच में जीरो मानना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। बाई की ओर इसमें माइनस होता है, पता, और दाई की ओर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका पूर्णांक में माइनस और प्लस और जीरो सब आता है, ठीक है ना। माइनस भी आ जाएगा, प्लस वाला भी आएगा और जीरो वाला भी आएगा, सब है, यानी जीरो भी आएगा, ठीक है ना, जीरो भी आएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। देख लीजिए अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। याद रखिएगा परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो जो p बटा q के रूप में रहे। अब देख लीजिए -3/1 हो गया, ऊपर वाला p नीचे वाला आपका q हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार -2 के नीचे भी कर दिए, ये भी परिमेय संख्या हो गया। -1 के नीचे कर दिए, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। 0 के नीचे 1 कर दीजिए, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। 1 के नीचे 1 कर दीजिए, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। 2 के नीचे 1 कर दीजिए, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। 3 के नीचे 1 कर दीजिए, ये भी आपका क्या परिमेय संख्या हो गया। क्योंकि याद रखिएगा जितना जो पूर्णांक है वो सबके सब परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको परिमेय संख्या में लिखना बहुत। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे -3 है, -2 है, -1 है, ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ नहीं तो एक तो रहता है, ये आपको पता है, नीचे क्या रहता है, एक रहता है। परिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए, p, और क्या चाहिए, q चाहिए, यानी अंश बटा हर के रूप में रहेगा, तब जाके परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपको सामने लिखकर बताया है -3/1 क्या लगता है, ऊपर वाला आपका p हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, q हो गया। तो जब p बटा q के रूप में रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, तो देखिए जितना जो पूर्णांक है सब p बटा q के रूप में लिखा जाएगा, सब परिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें यही पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है।
तो सत्य यानी है परमेय संख्या निकल रहा है, तो इसके जगह आप क्या लिख दीजिए, सत्य लिखना है। सही रहेगा तो सत्य कर दीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। हाँ, कोई भी भिन्न ले लीजिए, सिर्फ नीचे जीरो न रहना चाहिए। जैसे देखिए 6/5 ले लेते हैं, ये आपका भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और भिन्न के साथ साथ ये आपका क्या है, परमेय संख्या भी है, परमेय संख्या भी है, ठीक है। देख लीजिए, भिन्न भी है, परमेय संख्या। उसी प्रकार 13/4 ले लीजिए, ये भी आपका, या -13/4 कर दीजिए, ये आपका क्या है, भिन्न है। भिन्न है तो ये परमेय संख्या भी है, भिन्न है तो परमेय संख्या है। याद रखिएगा, जो भिन्न है वो परमेय संख्या है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, भिन्न कौन नहीं होता है। जैसे जिसके नीचे अगर जीरो दिया रहा है, जैसे 5 कर दिया जाए जीरो, ये आपका भिन्न ही नहीं है। तो जब ये भिन्न ही नहीं है तो आपका परमेय संख्या भी कहां से होगा, ये आपका परमेय संख्या भी नहीं है, परमेय संख्या भी नहीं है, ठीक है ना। यानी जिसके नीचे जीरो आ जाए वो संख्या ना तो भिन्न हो सकती है और न ही परमेय संख्या, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो याद रखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो इतना दूर जाने की जरूरत ना है, बस इतना आप जानिए कि जो भिन्न के रूप में रहेगा वो परमेय संख्या रहेगा। चाहे तो आपके सामने -125/17 भी दे दिया हो, ये भी आपका क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और जब भिन्न है तो परमेय संख्या है। याद रखिएगा, क्या कहेंगे, परमेय संख्या है। तो प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है, ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है, सत्य है। आगे देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, होती है। देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका देख लीजिए, आपको बताते हैं पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता था, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें जरा ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, जिसमें जीरो से स्टार्ट किया जाता है ना, गिनती की संख्या को अगर हम जीरो से स्टार्ट कर ले, 0 1 2 3 हो जाएगा पूर्ण संख्या। एक से अगर स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा क्या चीज, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या, ठीक। अब देखिए, करा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ये पूछ रहा था, होती है। तो इसका जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है। देख लीजिए, जो प्राकृत संख्या है वो आपको किसको में मिल रहा है, पूर्ण संख्या में भी क्या हो रहा है, मिल रहा है। देख लीजिए, ये पूरा के पूरा आपका प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है, इसलिए पता चलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सत्य है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, आपको बताएं, पूर्णांक अकेला कभी नहीं हो सकता। जैसे देख लीजिए, आपको आगे बता रहे हैं, हमने बताया बीच में जीरो मानिए, 62 माइनस होता है, 62 प्लस होता है। एक अकेला 3 को इन्हें निकाल दीजिए, ठीक है। 3 को जब अकेला अगर निकाल दीजिएगा तो देखिए, एक संख्या को हमने निकाल दिया, सिर्फ किसको निकाला, 3 को, ठीक है ना। तो 3 कभी भी अकेला आपका पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है नहीं, 3 अकेला कभी आपका पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए इसके जगह पे क्या डाल दिया, असत्य। फिर उसी प्रकार का प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, अब जैसे मान लिया जाए
पूर्ण संख्या के बारे में बताएं आपको। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 1, चलिए ऊपर लिख देते हैं पूर्ण संख्या। देखिए थोड़ा सा समझ में आएगा, टाइम लगेगा। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह से प्राकृत संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए चेक करके, जो पूर्ण संख्या है वो आपको प्राकृत संख्या में मिल रहा है। ध्यान जरा दीजिए, 5 मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, यानी सब संख्या मिल रहा है। लेकिन 0 इसमें नहीं मिल रहा, 0 इसमें नहीं मिला। ध्यान जरा दीजिए, 0 इसमें नहीं मिला। तो इसका जो प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकता है, तो नहीं, कहां नहीं हुआ, कहां हुआ, क्योंकि ये को इसमें मिल ही ना रहा। इसलिए इसके जगह पे आप क्या लिखेगा? असत्य। याद रखेगा, शून्य कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, सिर्फ पूर्ण संख्या हो सकता है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। तो यहाँ पर आप क्या डाल दीजिए? असत्य। ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। समझ में आया? प्राकृत संख्या सब नहीं हो जाएगा। हाँ, 0 के अलावा सब प्राकृत संख्या हो जाएगा, लेकिन 0 कभी प्राकृत संख्या नहीं होगा। 0 हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए अभी बता रहे हैं, अभी फिर बताने जा रहे हैं। 0 1 2 और यहाँ कर दीजिए 3 1 2 3, ज्यादा नहीं लेके चलते इतने, लेकिन बता देंगे हम। ऐसे तो बहुत है, इधर बहुत ज्यादा है, अनंत तक, इधर भी देख लीजिए अनंत तक है, ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो परिमेय संख्या वो पूर्णांक होगा, ठीक है ना। देखिए परिमेय संख्या तो आपको 11/7 भी है, ठीक है ना। परिमेय संख्या आपका 6 भी है, परिमेय संख्या आपका 13/7 भी है, ठीक है। यह 13/19 कर दिए, भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए तो ये आपको भिन्न के रूप में है, लेकिन आप यहाँ देखिए जो आपका ये पूर्णांक जो दिया हुआ है, क्या वो आपका भिन्न के रूप में है? पूर्णांक देखिए तो आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। जब आपका पूर्णांक भिन्न के रूप में दिया हुआ है ये नहीं है, तो बताइए परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे हो सकता है? अरे देखा जाए, देखिए यहाँ पहले ये तो आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है ना, -11/7 है वो आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन देखिए ये आपका पूर्णांक नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए बटा में नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। पूर्णांक आप ध्यान दीजिए, कहीं पे भी बटा में नहीं दिया हुआ है, इसलिए प्रत्येक जो भिन्न है वो कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसके जगह आप क्या डाल दीजिए? असत्य, असत्य लिख दीजिए, ठीक है। तो हम नीचे कुछ लिख करके आपको समझाने के प्रयास किए थे, ठीक है ना, ताकि इससे आपको समझ में थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। ऐसे आप इसको उतारिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। बस ऐसे खाली वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। परिमेय संख्या आपको सामने दिया हुआ है, ठीक है। 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में लिखना है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा लिखे, ठीक है ना। छोटा के बाद उससे बड़ा लिखे, फिर उससे बड़ा लिखे, फिर उससे बड़ा लिखे, और जो सबसे बड़ा रहेगा तो आप उसको लास्ट में लिखिए, ठीक है। तो हम भी इसमें वही करेंगे, जो सबसे छोटा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखा जाए 2/3, -1/2 और 0 और 5/6, 4 आपको परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें माइनस में आपका ये वो दिया हुआ -1/2। और याद रखिए 0 से भी छोटा होता है माइनस में जो रहेगा,
क्योंकि माइनस जो होता है वो जीरो से भी क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए बढ़ते क्रम में हमेशा छोटा लिखना चाहिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं -1/2। फिर देखा जाए कि -1/2 से आपका बड़ा कौन है, तो -1/2 से बड़ा हो जाता है। अगर देखा जाए 3 को बच रहा है, अब 2/3 0 5/6, तो -1/2 से बड़ा हो जाता है 0। ठीक है, अब ये तो 2 का काम हो गया, बाकी बच रहा है आपके पास 2/3 और 5/6। इस दोनों में देख लेना है कौन छोटा है। चेक करने के लिए आपको हम बता देते हैं क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना करके देख लीजिए। ठीक है, ऐसे गुना करिएगा 12, ऐसे गुना करिएगा 5 या 15 होता है, यानी इससे पता चलता है कि 5/6 है आपका बड़ा है, किससे, 2/3 से। तो जो छोटा रहेगा दोनों में उसको पहले लिख देना है, तो आपका आ जाएगा 2/3। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही अंक बचा, वो है आपका 5/6। आप आराम से इसको लिख दीजिए। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये बढ़ते क्रम में हो गया, क्योंकि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले लिखना था, लिख दिया, और सबसे बड़ा को लास्ट में लिख दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए इसी का। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या आपके सामने 3 को दिया गया है, घटते क्रम में इसको क्या करना है, लिखना है। लेकिन इसको इतना ही आसान नहीं है। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले सभी को हरों को एलसीएम निकाल के बराबर करना पड़ेगा। अब तब जाके इसे पता चलेगा कि कौन बड़ा और कौन क्या है, छोटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, चलिए देख लीजिए, 4 दिया हुआ है, 3 2, एलसीएम निकालिए। 2 से भागा दीजिए, आपका 2 आएगा, या आपका 3 आएगा, या आपका 1 आएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करना है कि सबके हर को 12 कर देना है। ठीक है ना, यानी सभी को जो हर है वो 12 हो जाना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3/4 दिया हुआ है। अब ध्यान देना है कि 4 में कितना से गुना किया जाए नीचे वाला को कि 12 हो जाए, क्योंकि नीचे ही आपका हर होता है। ठीक है ना, तो हर को ही सबको 12 करना है। तो इसमें क्या करिए, 3 से गुना करिए, 12 आ जाएगा। तो ऊपर में भी कितना से गुना करना है, 3 से, यानी 3 तिया 9 और 4 तिया 12 हो जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए 4/3, 3 को आपको 12 बना देना, यानी कितना से गुना किया जाए कि 12 हो जाएगा। तो 4 से, ऊपर भी कितना से गुना कर दीजिए, 4 से, 4 6 16, 4 तिया 12। उसी प्रकार देखा जाए 5/2 आपका दिया हुआ है, 2 में कितना से गुना कर देंगे कि 12 हो जाएगा, 6 से, तो ऊपर में भी 6 से। ठीक है, यह आपका आ जाएगा 6 5 30, आ गया 6 दूनी 12। नीचे सबका बराबर है, इसलिए नीचे से तो देख के पता नहीं लगेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ऊपर अब देखिए तीनों के 3 9 है, 16 है और 30 है। और इसको लिखना है घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा लिखिए, उसके बाद छोटा लिखिए। तो सबसे बड़ा, नीचे तो सबका बराबर है, ऊपर देखना, ऊपर में सबसे बड़ा आपको कौन दिया हुआ है, 30। तो 30 का जो मान हो कितना है, 5/2, यहां डाल दीजिए 5/2। फिर इससे छोटा कौन है, 16/12, क्या डाल देना है, 4/3। फिर सबसे जो छोटा है आपका 9/12 है, इसके जगह आपको डाल देना है 3/4। तो इस प्रकार देखा जाए तो घटते क्रम में लिखा गया। ठीक है ना, घटते क्रम में हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान से आपको बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करिए। ठीक है, देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो संख्या रेखा पर दर्शाना होता है थोड़ा सा ज्यादा कठिन होता है। तो आप सिर्फ ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको बताना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये आपका संख्या रेखा हो गया, बीच में आप शून्य मान लीजिए।
शून्य के बाईं की ओर आपका माइनस होता है, दाईं की ओर आपका प्लस होता है, यानी बाईं की ओर ऋणात्मक होता है और दाईं की ओर धनात्मक होता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 और यहाँ मान लीजिए 3, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, 1 2 यहाँ मान लेते 3, तो ये बाईं की ओर आपको बोले ऋणात्मक होता है, इधर की ओर सब माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको हम समझाने के लिए दोनों तरफ माइनस डाल दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है, आप दोनों तरफ ना भी डाल सकते हैं, जितना आपको जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार ही डाल सकते हैं। लेकिन मेरे देखा जाए प्रश्न में आपका माइनस में नहीं दिया हुआ है, प्लस में, इससे कंफर्म पता चलता है कि इसको धनात्मक की ओर क्या करना, दर्शाना है, ना कि ऋणात्मक की ओर प्रदर्शित करना, बल्कि इसको धनात्मक की ओर। लेकिन आपको हम बता देते क्या करना है। ये आपको जो 2/3 दिया हुआ है, ये आपका 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, याद रखिएगा, 1 से छोटा। ध्यान दीजिए, आपके पास 2 रुपया आपको बोलेगी तीनों बच्चों के बीच में 1 रुपया बांट दीजिए, तो बटेगा नहीं बटेगा, यानी से साफ पता चलता है कि 1 रुपया भी तीनों पे नहीं होगा, ठीक है ना। यानी 1 रुपया से कुछ कम होगा, यानी ये 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ये आपको दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए, 0 और 1 के बीच में दिया हुआ। अब इसको इसी के बीच में आपको क्या करना है, दर्शाना, ठीक है ना, यानी प्रदर्शित करना है। तो देख लीजिए, 0 से ये बड़ा है, लेकिन 1 से आपका क्या है, छोटा है। तो देख लीजिए, नीचे जब 3 दिया हुआ है, तो 1 कम करके 2 भाग में इसको तोड़ दीजिए, यानी ध्यान दीजिए, 1 भाग यहाँ टूट जाएगा और 1 भाग यहाँ तोड़ दीजिए, ठीक है। लिख रहे हैं, 1 भाग कम क्यों करते हैं, क्योंकि जब 2 भाग आपका ये हो गया तो तीसरा भाग आगे वाला हो जाता है, ये यानी 1 2 3, इसीलिए 1 कम कर देते हैं ताकि उसको जोड़ने पर उतना आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ आपका होता है आपका 1/3, यहाँ हो गया आपका 2/3, यहाँ हो गया आपको 3/3। 3/3 में 3 से 3 में भागा कर दे देंगे ना, तो देखिए आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना। तो आपको इसे साफ पता चलता है कि 0 और 1 के बीच में ही डालना है। तो देख लीजिए, आपका 1/3 हो गया और ये आपको हो गया 2/3। तो आपको दर्शाना था 2/3, तो आप यहाँ पे दर्शा दीजिए 2/3, ठीक है ना, 2/3 दर्शा दीजिए। उसी प्रकार इसको पहले क्या करिए, पूर्णांक तोड़ दीजिए, यानी 4 से भागा दीजिएगा 7 में, तो आपको 1 बार में लगेगा, शेष बचेगा 3। भागा जिसे देते हैं उसको नीचे लिख देना है। आगे देखिए, 1 से बड़ा आएगा किंतु 2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब इसको क्या करना है, ले लेना है एक संख्या रेखा, मान लेते हैं 0, आपको प्लस में है, माइनस की ओर ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दीजिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये आपका 1 से बड़ा है, देख लीजिए 1 पूर्णांक तो आ रहा है, 1 पूर्णांक 3/4, यानी 1 से बड़ा है, लेकिन 2 से क्या आपको छोटा है। तो ये आपको नीचे जब 4 दिया हुआ है, इसको 3 भागों में तोड़िए, 1 भाग, 2 भाग, या आपका 3 भाग, ठीक है ना, 3 भाग, या आपका चौथा भाग हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको चौथा भाग हो गया, तो ऊपरे क्या लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, तीसरा भाग पर आपको लिख देना 1 2 3, यहाँ आप लिख दीजिए। तो यहाँ क्या लिखिएगा, 1 पूर्णांक 3/4, नहीं, इससे अच्छा रहेगा कि आप 7 क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। 1 2 3, यहाँ हो जाएगा आपका 7/4, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा दिखाई हाईलाइट कर देते, थोड़ा सा दिखाई आपको दे। उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, संख्या रेखा खींच लीजिए, ये आपको माइनस में दिया हुआ, तो देखिए यहाँ 0 मान लीजिए, इधर आपका माइनस होता है, ठीक है ना। 1 मान सकते हैं, 2 मान लीजिए, और आपको मर्जी है आगे तक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना काम उतने तक काम करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देख लीजिए, ये जो -3/5 है, क्या है, 0 से आपका क्या है, छोटा है,
लेकिन -1 से क्या बड़ा है, यानी 0 और -1 के बीच में होना चाहिए। इसको भी आपको 5 भाग दिया हुआ है, यानी 5 भाग में ना तोड़ के इसको 4 भाग में तोड़ दीजिए। 1 भाग हो जाएगा, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, ये 4 भाग हो गया, और एक आप लगा करके 5 भाग। तो यहाँ होता है 1/5 -1/5 -2/5 -3/5। यहाँ आप दर्शा दीजिए -3/5, ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया गया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना भी ज्यादा आपको हार्ड करके नहीं बताया कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में अट जाएगा, बस आप इसको सिर्फ ध्यान से देखिए।